नमस्कार, आप देख रहे हैं सीधी बात। मैं हूं राहुल कमल। भारत के इतिहास में शायद ही किसी मुख्यमंत्री ने इतनी कोशिश की हो अपनी खुद की सरकार गिराने की। आखिरकार अरविंद केजरीवाल का मकसद सफल हुआ। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली। स्वागत है आपका। आप पर आरोप लगता है कि आपने और बीजेपी ने मिलकर एक ऐसे कानून को रोका जो कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में अहम किरदार निभा सकता था। क्यों आप लोगों ने अरविंद केजरीवाल का जन लोकपाल पास नहीं होने दिया? राहुल जी, पहले तो ये आरोप ही गलत है। दिल्ली असेंबली में जन लोकपाल बिल इंट्रोड्यूस ही नहीं हुआ, तो उसके खिलाफ या पक्ष में वोट देने का सवाल ही नहीं पैदा होता। दिल्ली जन लोकपाल बिल के लिए एलजी साहब का एक मैसेज आया था। उस मैसेज में ये लिखा था कि इस बिल को इस फॉर्म में इंट्रोड्यूस करना इलीगल होगा, तो वोटिंग एलजी साहब के मैसेज पे हुई है। नहीं, पर स्पीकर ने कहा कि बिल इंट्रोड्यूस हो गया। अब स्पीकर साहब, जो स्पीकर है उस पद की एक गरिमा है, उस कुर्सी की एक गरिमा है। स्पीकर ने कहा कि बिल इंट्रोड्यूस हो गया। देश की जनता ने देखा कि हर्षवर्धन और अरविंदर लवली ने उस बिल के खिलाफ वोट दिया, उस बिल के खिलाफ वोट दिया जो भ्रष्टाचार के खिलाफ अहम किरदार निभा सकता है। नहीं, स्पीकर साहब को नियम्स की जानकारी नहीं थी। उन्होंने कहा कि बिल इंट्रोड्यूस हो गया। हमने फिर उसको कंटेस्ट किया कि बिल इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता, और नॉर्मल प्रोसीजर है बिल इंट्रोड्यूस करने का कि आपको लीव ऑफ द हाउस लेना चाहिए, और लीव ऑफ द हाउस से पहले भी क्योंकि एलजी साहब का मैसेज आया उसके ऊपर वोट होना चाहिए। और मैंने पूरे नियम बताए और उनको बताया कि जो आपने ऑर्डर इशू किया है उसमें भी आपने यही लिखा है। तो फिर स्पीकर साहब ने अपनी गलती को करेक्ट किया और हाउस की प्रोसीडिंग इसका है और सब चैनल्स में लाइव चला था। फिर स्पीकर साहब ने एलजी साहब का जो आदेश आया था उसके ऊपर वोटिंग कराई। जन लोकपाल के ऊपर तो वोटिंग हुई नहीं। पर नियम पढ़ के लग रहा है कि आप बहाना खोजने की कोशिश कर रहे हैं। बहाना खोजने की जरूरत यहाँ पे हकीकत यह है कि जन लोकपाल आया, उसके खिलाफ वोट पड़ा और मैसेज ये गया कि कांग्रेस और बीजेपी की साठगांठ है, दोनों ने मिलकर बिल को हरा दिया। अगर संविधान की रक्षा करना, अगर गलत बात को गलत कहना साठगांठ है तो बड़ी अजीब व गरीब स्थिति है। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ राहुल जी कि जिस पार्टी ने पार्लियामेंट के अंदर जन लोकपाल लेके आए हों, हमारे नेता आप जन लोकपाल नहीं लेके आए, लोकपाल लेके आए। हम लोकपाल लेके आए। केजरीवाल कहता है कि लोकपाल कमजोर है, उसका जन लोकपाल मजबूत। आपने शायद दोनों लोकपाल, मुझे मालूम नहीं अच्छे से पढ़े हैं, आपने अगर पढ़े होंगे तो एक्सेप्ट फॉर द विसल ब्लोअर थिंग, दोनों लोकपाल के अंदर, चाहे उसको आप जन लोकपाल कह लो या लोकपाल कह लो, दोनों के अंदर जो है बहुत मिनिमम फर्क है। तो फिर क्यों भाग रहे थे? मैं वही बता रहा हूँ। कौन भाग रहा था? हम भाग रहे थे केजरीवाल को पेश पे? नहीं, हम भाग रहे थे, केजरीवाल भाग रहे थे। इसका फैसला आपको करना है। केजरीवाल कैसे भाग रहे थे? वो तो जिद कर रहे थे, उन्होंने तो सरकार गिरा दी अपनी इस बिल पर। चीफ मिनिस्टर को जिद्दी होना चाहिए कि विपक्ष में बैठे लोगों को जिद्दी होना चाहिए? चीफ मिनिस्टर का काम है कि वो सब में कंसेंसस बनाए कि विपक्ष में बैठे हुए लोगों का काम है कंसेंसस बनाए? हम यही तो कह रहे हैं कि ये व्यक्ति जन लोकपाल बिल को कभी कानून बनाना ही नहीं चाहता था। हम केवल इतना हम बताते हैं, हमारा ये आधार है कि हमने जो है इनको खत लिखा। उस सदन शुरू होने से पहले मैंने सुबह खत लिखा। मैंने सदन में ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस रिकॉर्ड पे कहा कि अगर आप गंभीर हैं कि ये जन लोकपाल कानून बने, तो आप पहले से क्यों अज्यूम करके बैठे हैं कि आपको सेंटर से क्लियरेंस नहीं मिलेगी? आप 4 दिन रुक सकते हैं, आप सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भेजो, आप हमारे साथ चलो, हमारी पार्टी की सरकार है वहाँ, हम आपके साथ चलेंगे, वहाँ जाके रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको जल्द से जल्द क्लियर करके भेजिए, हम आपके साथ लड़ाई लड़ेंगे, इसको लीगल फॉर्म में लेके आइए। दिल्ली के संविधान के अनुसार दिल्ली की विधानसभा को जो पावर है वही तो आप एक्सरसाइज करोगे। इसको कानूनी ढंग से लाने में अगर 4 दिन ज़्यादा लग जाएंगे और 4 दिन, आपके हिसाब से केजरीवाल इतनी जल्दबाजी में क्यों थे? देखिए, ऐसा है कि मेरे पिछले 25 साल से मैं पॉलिटिक्स कर रहा हूँ। मैं स्टूडेंट लीडर के रूप में अपना करियर शुरू किया था। स्क्रिप्टेड पॉलिटिक्स मैं जिंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। क्या होती है सब कुछ स्क्रिप्टेड पॉलिटिक्स, सब कुछ लिखा हुआ है कि हमको कब क्या करना है, क्या नहीं करना। आप बिजली की सब्सिडी देते हो, कब तक की देते हो? मार्च तक की देते हो। आप पानी के लिए बिल माफ करते हो, कब तक के लिए करते हो? मार्च तक के लिए करते हो। 4.5 लाख एम्प्लॉयज़ जिनका बेवकूफ़ बना के आप इलेक्शन में लड़े, और जब वो आपके यहाँ धरने पे बैठ के उठ नहीं रहे थे, आप उनसे कहते हो कि हम आपको रेगुलाइज करेंगे, हमने एक चीफ सेक्रेटरी की कमेटी बना दी है, उसकी रिपोर्ट कब आएगी? मार्च में आएगी। कहते हैं कि रियलिटी शो चल रहा है, अब मार्च में आएगी। मैंने तो ऐसा रियलिटी शो भी लाइफ में कभी नहीं देखा। तो कहते हैं कि मार्च में आएगी। आप होमगार्ड के लोगों को कहते हो कि आपको हम पक्का करेंगे, आपको कोई नहीं निकाल सकता, मार्च तक आपकी रिपोर्ट आएगी। वो मार्च की क्या अहमियत थी? मार्च की अहमियत यह थी कि फरवरी में इनको छोड़ के जाना था। आप कह रहे हैं कि पहले से तय था? सब कुछ पहले से तय था। आपके चैनल पे मैंने 1 हफ्ता पहले देख लिया था कि जो आपके चैनल पे आ गया था कि अरविंद केजरीवाल इसके लिए इस्तीफा देंगे। ये अनाउंस करते हैं कि हम दिल्ली जन लोकपाल बिल को जो है आईजी स्टेडियम में करेंगे, बिना ये पता किए हुए कि आईजी स्टेडियम उस दिन के लिए खाली भी है कि नहीं है।
ये तो इस सरकार का गैर जिम्मेवाराना रवैया था। क्या आपको अब लगता है लवली साहब कि आम आदमी पार्टी का समर्थन करके कांग्रेस ने एक बड़ी गलती की? देखिए, हमने आम आदमी पार्टी की सरकार इसलिए बनाई थी कि कांग्रेस ने हमेशा जनता के फैसले के सामने सिर झुकाया है। बीजेपी और कांग्रेस ऐसी पार्टियां हैं जिनका अपना वोट बैंक है। ये एकदम नए आए थे और इनको अगर 28% लोगों ने वोट दिया था, खा गए आपका वोट बैंक। हम देखिए, वोट बैंक की बात नहीं करनी चाहिए। कई चीजें वोट बैंक से ऊपर उठ के होती हैं और कांग्रेस हार और जीत से नहीं घबराती। कांग्रेस इतनी बड़ी आप मेरे सवाल का जवाब नहीं, क्या मैं दे रहा गलती थी हूं। केजरीवाल का समर्थन करना? नहीं, मैं बताता हूं, 1 मिनट बताता हूं हमने क्यों दिया। हमने दिल्ली के लोगों के फैसले को सिर माथे पे रखा। हमने इसलिए रखा कि 28% लोग एक नई पार्टी को वोट दे रहे हैं और इस पार्टी की कोई बैकग्राउंड नहीं थी। हमें लगा कि जो इन्होंने मैनिफेस्टो में वायदा किया दिल्ली के लोग चाहते हैं वो, इसलिए हमने कहा कि आप आइए और 18 उन मुद्दों के ऊपर अपनी सरकार बनाइए और उन वादों को पूरा करिए। इन्होंने कोई ये पहली कोशिश थोड़ी ना सरकार से भागने की, इन्होंने बार बार कोशिश की। इन्होंने कहा हम आप पे केस बनाएंगे, हमने कहा बनाइए। इन्होंने कहा हम आप पे इंक्वायरी करेंगे, हमने कहा करिए। इन्होंने कहा कांग्रेस ये है, कांग्रेस वो है। हमने कहा हम दिल्ली के लोगों के लिए हर बात सहने को तैयार हैं। आप भागिए मत, आप अपनी जिम्मेवारी निभाइए, जो हमारा करना है करिए। क्यों भाग गए फिर केजरीवाल? नहीं, ये तो कई मौकों पे भागने की कोशिश कर रहे थे, बाकियों में हमने भागने का नहीं किया। पहली दफा हुआ कि संविधान की वजह से जो है भाग गए। पहली दफा हुआ ये भी कि किसी ने अपनी सरकार गिराने की कोशिश की। इससे पहले हमेशा दूसरे की सरकार गिराने की कोशिश की जाती है। मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा। पहली दफा हुआ ये कि कोई व्यक्ति जो लगातार अपने सरकार गिराने की कोशिश कर रहा था वो 7वीं 8वीं बारी में सफल हो गया। हाँ, नहीं, लेकिन ऐसा क्यों होता है लवली साहब कि दिल्ली की सरकार को कोई भी फैसला करने से पहले कभी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की रजामंदी की जरूरत पड़ती है, कभी एलजी की रजामंदी की जरूरत पड़ती है, तो फिर क्यों चुन के आई केजरीवाल सरकार में? क्या आपको नहीं लगता कि कम से कम जो फैसला देश का, दिल्ली का चुना हुआ मुख्यमंत्री करना चाहता है उसे वो फैसला करने का हक होना चाहिए? देखिए, आपने बहुत ही अच्छी बात की। मैं आपसे एक बात आपको याद कराना चाहता हूँ। जब दिल्ली के अंदर निर्भया केस हुआ तो हमारी तब की जो मुख्यमंत्री थी और हमारी सरकार ने बार बार ये कहा कि दिल्ली सरकार के पास लिमिटेड अख्तियार है। तो यही केजरीवाल आप बदल सकते थे। नहीं, आप नहीं, मैं इस बात पे आप पार्ट नहीं पढ़ा सकते क्योंकि 15 साल से आपकी सरकार चल रही है। आप चाहते तो बदल सकते थे। नहीं बदले जा सकते। क्यों नहीं बदले? अभी आपको आप केजरीवाल को इस मुद्दे पे दोषी नहीं ठहरा सकते। आपके पास मौका था बदलने का। आप मेरी बात समझ लीजिए, फिर उसके बाद आप जरूर अपना इल्जाम लगाइए। यही केजरीवाल साहब कहते थे कि दिल्ली का मुख्यमंत्री हो कोई कुछ क्यों नहीं कर सकता। और जहां तक इस मसले की भी बात है, केजरीवाल साहब कानून बदलने के लिए नहीं लड़ रहे। कानून बदलने के लिए लड़ते, इन रूल्स को चेंज करने के लिए लड़ते। हम उनके साथ चाहते, चाहे हमें होम मिनिस्ट्री में जाना पड़ता कि इस कानून को बदलिए। सभी पार्टियों के मैनिफेस्टो में लिखा हुआ है कि फुल स्टेटहुड होना चाहिए। कांग्रेस के भी लिखा है। नहीं किया? आपकी सरकार थी 10 साल। देखिए, अब हमने कोई अच्छा काम नहीं किया, इसीलिए तो लोग इनको लेके आए थे। तो आप मानते हैं कि आपने अच्छा काम नहीं किया? हमें अगर दिल्ली के लोगों ने वोट नहीं दिया तो निश्चित रूप से हमसे कहीं ना कहीं गलती होगी और उन्होंने समझा कि ये काबिल लोग आए हैं, ये आके ठीक करेंगे, इसीलिए तो दिल्ली के लोगों ने वोट दिया। जब उन्होंने करना चाहा आपने करने नहीं दिया। उन्होंने रूल कभी नहीं चेंज करने दिए। एक चिट्ठी बताइए उन्होंने कांग्रेस पार्टी को लिखी हो या किसी दल को लिखी हो कि आप चलिए मेरे साथ, हम ट्रांजैक्शन और बिजनेस रूल चेंज कराते हैं। मैंने उनसे कहा कि आप कानून चेंज करवाइए, आप कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कराइए, हम आपके साथ चलेंगे। और इनकी नीयत अगर कॉन्स्टिट्यूशन चेंज कराने की होती तो ये कोई पहला मुद्दा नहीं था जन लोकपाल का। दिल्ली जन लोकपाल बिल जो है उसके अंदर जो एक्सपेंडिचर आया हुआ है वो 13 करोड़ का आया हुआ है। ये इसलिए जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये लिखा कि जिसमें भी कंसोलिडेटेड फंड से पैसा खर्च करना हो उसके लिए परमिशन लेने के लिए आपको एलजी साहब के पास और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाना चाहता है। और ऐसा नहीं है कि केजरीवाल साहब इन सब बातों से अवेयर नहीं थे। जो काम करवाना चाहते थे उसके लिए वो एलजी साहब के पास जाते थे। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, अपने इन्होंने 2 एडवाइजर जो है अपॉइंट किए, 1 रुपए की सैलरी पे किए। चीफ मिनिस्टर का हक है वो जिसको मर्जी अपॉइंट करे। 1 रुपए की फाइनेंशियल सैंक्शन करने के लिए तो फाइल एलजी के पास भेज देंगे, लेकिन दिल्ली जन लोकपाल बिल जो 1.5 करोड़ लोगों के हक का फैसला करेगा, जो दिल्ली के लिए एक रोल मॉडल होगा, उस बिल को भेजने के लिए इनको जो है आफत आ रही है। और मैं दूसरी बात आपसे पूछना चाहता हूं, मान लीजिए ये बिल वहां भेज देते हैं, मान लीजिए जैसा ये सोचते हैं वहां से क्लियर नहीं होता, तब भी इनको कौन रोक रहा था इंट्रोड्यूस करने के लिए जैसे अब रोका है? कम से कम इनको कहने को तो होता कि हम सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजा, उन्होंने नहीं भेजा, हम मजबूरी में लेके आए हैं, तब हमारे पास कोई जवाब नहीं रहता और हम इसका समर्थन करते। आप कानून का पालन करने से पहले ही कैसे फैसला कर सकते हैं कि कानून वाले जो है ऐसा कर देंगे? मुझे लगता है कहीं ना कहीं केजरीवाल साहब जो है ना वो मिस्टर रॉयलेट से जो बहुत इंप्रेस थे। जैसे रॉयलेट साहब ने कहा था कि नो अपील, नो वकील, नो दलील, केजरीवाल साहब में भी कहीं ना कहीं जो है उनसे इंप्रेशन है कि किसी पे भरोसा नहीं है, खुद ही अपील करेंगे, खुद ही वकील करेंगे, खुद ही दलील करेंगे। वो इसलिए क्योंकि अरविंद केजरीवाल कहता है कि दिल्ली के एलजी पर मुकेश अंबानी का प्रेशर है। क्या इस बात में सच्चाई है कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों
आप देख रहे हैं सीधी बात, अरविंदर सिंह लवली मेरे साथ हैं। गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, मुकेश अंबानी को इसका फायदा हो रहा है। इस पर कांग्रेस या बीजेपी ने तो कभी तहकीकात कराने की जरूरत नहीं महसूस की, और कांग्रेस और बीजेपी मुकेश अंबानी के खिलाफ तो अपनी जुबान नहीं खोलती। कम से कम पहली दफा ये हो रहा है कि सवाल पूछे जा रहे हैं, उनके जवाब क्या निकल के आते हैं वो देखना होगा, लेकिन कम से कम सवाल तो पूछे जा रहे हैं। देखिए, जो दोषी हो उसके खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, इसमें क्या दो राय की बात हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस चल रहा है, और गैस के मामले में मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, ना ही मेरा ये परव्यू है कि मैं इस बारे में बोलूँ, और ना मुझे इसके बारे में बहुत अधिक नॉलेज है, क्योंकि मैं दिल्ली के मसलों के बारे में तो है निश्चित रूप से बोल सकता हूँ। और आदमी अपनी जिम्मेवारी का निर्वाह ना करे और जो है बाहर की समस्याओं को देखता रहे, कहीं करप्शन हो रहा है, नॉलेज में आ रहे हैं, एज अ चीफ मिनिस्टर एक्ट करे, कौन मना कर रहा है? हमने कभी जो है ये नहीं कहा। क्या अब आप गारंटी दे सकते हैं, क्योंकि अब तो प्रेसिडेंट रूल चल रहा है, मतलब कांग्रेस डिफैक्टो फिर से सरकार चला रही है दिल्ली की, क्या आप ये गारंटी दे सकते हैं कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने वीरप्पा मोइली के खिलाफ, मुकेश अंबानी के खिलाफ जो एफआईआर की है उसकी ईमानदारी से जांच होगी, या अब उम्मीद की जाए कि एक बार फिर से सेटिंग हो जाएगी? देखिए, इस देश की खासियत यही रही है कि इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज का अलग से विंग होता है, बट आप क्या इस बात की गारंटी देंगे कि जिस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी से अरविंद केजरीवाल ने केस रजिस्टर कराने को कहा है कि उन्होंने ये लिखा है कि नहीं लिखा, कि उनके परव्यू में आता है कि नहीं आता है? मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल इस बात की गारंटी देंगे? आप खबर दे रहे हैं हमें? नहीं, मैं आपको खबर नहीं दे रहा, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि इस बात की गारंटी भी अरविंद केजरीवाल को देनी पड़ेगी, और अगर उनके परव्यू में आता है और वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो सरकारें कोई भी आए जाएं, ब्यूरोक्रेट्स और खास करके ऐसी पोजीशन में बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स का कॉन्स्टिट्यूशनली भी और वैसे भी उनका ये फर्ज बनता है कि वो इंडिपेंडेंटली इंक्वायरी करे। आपको ये लगता है कि केजरीवाल ने दिल्ली में जो किया देश भर में भी वैसा ही उफान मचा पाएंगे? दिल्ली में कुछ किया क्या? नहीं, 28 सीटें आई उनकी, 29 वोट आई, वो दिल्ली के लोगों ने किया कि लोकसभा वो दिल्ली के लोगों ने किया। अरविंद केजरीवाल ने तो 49 डेज में, मुझे आप बताइए अगर कुछ किया तो मैं उस पर डिबेट को। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं, क्या आपको लगता है कि विधानसभा का जो परफॉर्मेंस था लोकसभा में दोहराया जा सकता है? आपको लगता है कि हमारे देश के लोग और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से तो आज पूरा देश देखता है कौन क्या कर रहा है, और दिल्ली में इन 49 डेज में कुछ हुआ है तो हिंदुस्तान के लोग जो है इतने ना समझ हैं कि वो जो है इन हरकतों को देखने के बाद, अपनी जिम्मेवारी से भागने वाले शख्स को देखने के बाद, अराजकता फैलाने वाले शख्स के साथ, जो अपने आप को आम आदमी कहता था आज अपने आप को संविधान से ऊपर मानता है, ऐसे व्यक्ति के साथ या ऐसी पार्टी के साथ जाएंगे? हर नेता को लगता है कि सबसे अक्लमंद वो है, लेकिन देश की और लोकतंत्र की खासियत यह है कि सबसे ज्यादा अकल देश के वोटर में रहती है, उसके फैसले को हम मानते हैं, ना केजरीवाल के ना अरविंदर सिंह लवली के। आपने हमें वक्त दिया, आपने अपनी बातें रखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थी अरविंदर सिंह लवली से आज की सीधी बात। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें ईमेल के जरिए भेज सकते हैं। हमारा ईमेल का पता है sb@aajtak.com। साथ के साथ इस कार्यक्रम को आप हमारी वेबसाइट पर देख सकते हैं, जिसका पता है www.aajtak.in/सीधी बात। तो अगले सप्ताह एक बार फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।